रमन, ये वही वाली जज है रूही की कस्टडी के लिए जब हम फाइट कर रहे थे, यही थी वहां, इन्होंने ही दिलवाई थी रूही की कस्टडी। सुनवाई केस नंबर 422 रमन और इशिता भल्ला बनाम निधि छाबरा। रमन और इशिता भल्ला? I really hope ये शायद हमें रूही दिलवा दे। सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं निधि छाबड़ा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, ये है मिस निधि छाबड़ा। वैसे तो ये खुद एक वकील थी, लेकिन 7 साल पहले ये जेल से भाग निकली। फिर इन्होंने रमन भल्ला और इशिता भल्ला की बेटी रूही भल्ला को किडनैप किया। ये उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गई और उन्हें जबरदस्ती लड़कों के कपड़े पहना के उनकी पहचान बदली, उसे एक पॉप सेंसेशन रूहान बनाया। ये काफी सालों से उसके पैसों पे जी रही है। योर ऑनर, ये एक बहुत ही शातिर और खतरनाक औरत है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि एक 8 साल की बच्ची को उसके परिवार वालों से दूर करने के जुल्म में इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। ये सब झूठ है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रूही, आप कौन हो? मैं ही रूही हूँ और मुझे कुछ कहना है। तुम्हें जो भी कहना है यहाँ विटनेस बॉक्स में आके कहो। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। जज मैम, निधि छाबरा ने मुझे किडनैप नहीं किया है। रूही, आप झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा? रूही, आप उन्हें सच बताओ। रूही, तुम सच जानती हो ना? प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। मिसेस भल्ला प्लीज। बट शी इज लाइंग। जज मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे कभी किडनैप किया ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे तब संभाला था जब मेरी फैमिली ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। रूही, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा था। रूही, झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ ना, इसे तुम्हें किडनैप किया था ना? प्लीज टेल हर। इट्स अ किडनैपिंग केस। तुम्हें नहीं मालूम है क्या रूही? तुम्हें मालूम है हम तुम्हें कितना प्यार करते थे? प्लीज मत बिगाड़ो सब कुछ। रूही, मिसेस भल्ला आप प्लीज बैठ जाइए। मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैम प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। ये झूठ बोल रही है, पता नहीं इसने कितना टॉर्चर किया, गलत गलत बातें भरी है इसके मन में, ये कुछ भी बोले जा रही है। बच्ची है, आप प्लीज समझिए ना। आई थिंक ये केस मेरे लिए है ना। सो मुझे किसी से कुछ सवाल पूछने हैं। मुझे इशिता भल्ला से कुछ सवाल करने हैं। इजाजत है। थैंक यू। मिसेस भल्ला आप विटनेस बॉक्स में आइए। सो इशिता भल्ला, क्या आप उस रात मुझे उस पहाड़ी पर नहीं लेके गई थी? पर ले गई थी रूही, पर प्लीज कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए, ओके? सो जहां तक मुझे याद है, निधि छाबरा ने आपकी बेटी पीहू भल्ला को किडनैप किया था और मुझे नहीं। और आपको आपकी बेटी वापस चाहिए थी, तो इसीलिए आप वहां मुझे देने के लिए तैयार हो गई, है ना? क्या ये बात सच है या नहीं? ये वो बेटा जो तुम्हें लग रहा है वो सच नहीं है। और आपको पीहू वापस मिल गई मेरे बदले। निधि छाबरा को आपने मुझे दे दिया पीहू के बदले। तो फिर ये किडनैप कैसे हुआ? ये तो किडनैप हुआ ही नहीं। मैं तो घर पे थी ना, मुझे वहां लेकर कौन गया? आप। इशिता भल्ला मुझे वहां लेकर गई थी।
कोई किडनैप नहीं किया था उसने मुझे। तुम मुझे वहाँ पीहू के बदले एक्सचेंज करने लगे गई थी। रूही तुम्हें मालूम है कि ऐसा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें मालूम है ये बात। मैं तुम्हें वहाँ पे एक्सचेंज करने नहीं लेगी थी, वो धोखे से लेके गए, वो तुम्हें लेके भाग गई थी। करना क्या चाहती थी? एक छोटी सी बच्ची को गाड़ी में बिठाकर वहाँ क्यों लेकर गई थी? रूही सब कुछ वहाँ पे जाके गड़बड़ हो गया था, सब गलत हो गया था, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। प्लीज बहुत हुआ, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका है। अरे पर कौन से सवाल का जवाब मिला है तुम्हें रूही? तुमने सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता है, बहुत सी चीजें जुड़ी होती है। तुम बात को सुन ही नहीं रही हो, एक्सप्लेनेशन तो सुनो कि हमने जो भी किया वो क्यों किया। हम मजबूर थे रूही। अगर पीहू का किडनैप हुआ होता तो पीहू को तो निधि के पास होना चाहिए था ना, फिर वो भल्ला के घर पे कैसे है? ये तो किडनैप है ही नहीं, ये कैसे किडनैप हुआ? मुझे तो निधि को फिजिकली दिया गया था ना। आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए आपने अपने हाथों से मेरा हाथ निधि के हाथों में दिया था। भूल गई आप? ये किडनैप कैसे हुआ? ये तो एक्सचेंज ऑफर था ना, बार्टर सिस्टम। एक बेटी दो और एक बेटी लो, है ना? और मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इन्होंने मुझे रूहान बनाया, रूहान दी पॉप स्टार, दी टीन सेंसेशन, जिसे सब प्यार करते हैं, जिसे सब चाहते हैं। हाँ, इन्होंने मेरी पहचान जरूर छुपाई, लेकिन मेरी सेफ्टी के लिए। मैं आज इतनी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब सिर्फ इनकी वजह से है। तो बस मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मैं अपनी मैम के साथ रहना चाहती हूँ। वक्त के साथ साथ रिश्ते भी कितने बदल जाते हैं, ये सब कैसे हो गया? थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं कहना। मिसेस भल्ला, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अगर इन्होंने सचमुच रूही को पाला है और ये सचमुच रूही से प्यार करती हैं, तो ये उन्हें मारती क्यों है? निधि छाबड़ा रूही को हंटर से मारती हैं, टॉर्चर करती हैं उसे। इशिता भल्ला ने तो खुद उसे रूही को मारने से रोका है। बताइए, जवाब दीजिए मुझे, क्या ये सच है कि नहीं? ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस के कुछ पेपर्स हैं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस खुद इनके घर गई थी ये पूछताछ करने के ये रूही को मारती है या नहीं। तो बताइए, जवाब दीजिए, क्यों मारती हैं आप रूही को? हाँ, मारा मैंने रूही को। तो क्या गलत किया? हर माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं, उसके कान खींचते हैं, उसे पुचकारते हैं, सिर्फ उसके डिसिप्लिन के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सबक सीखे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। इट्स जस्ट अबाउट डिसिप्लिन। वो आज एक रॉक स्टार है सिर्फ उसी डिसिप्लिन की वजह से। और अगर इतनी सी वजह से हर माँ बाप को सजा मिलने लगे ना, तो आई थिंक इस दुनिया के सारे माँ बाप जेल में होंगे या फिर वो सजा काट रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे का डिसिप्लिन चाहते थे। मैम, इसने किडनैप किया था मेरी बेटी को, टॉर्चर करती थी, और ये बोल रही है कि इसे पाला पोसा है, उसको पुचकारा है, हंटर से मारती थी मेरी बेटी को। मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये सब झूठ है। क्या झूठ है रूही? तुम झूठ बोल रही हो तब से। हाँ, माना कि मैं 15 साल की हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस रात को मुझे वो वहां लेकर गई थी और उसने मुझे पीहू के बदले निधि को दे दिया था। अब ये मेरी मैम के ऊपर झूठे इल्जाम डाल रही है। इन माँ बेटी के बीच का रिश्ता तो बिल्कुल टूट गया है। मुझे कुछ और वक्त लेना होगा। जल्दबाजी में इस केस का जजमेंट नहीं सुना सकती मैं। इस केस का वर्डिक्ट देने में मुझे थोड़ा समय चाहिए। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द ब्रेक।